नमस्कार दोस्तों, अगर आप पीटीईटी, बीएसटीसी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लेकर आ चुके हैं राजस्थान के जलवायु मानसून तंत्र के 25 अन्य अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों की एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। अगर आप इन सभी सवालों को या इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं, याद करते हैं, तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने की संभावना बन सकती है। दोस्तों, देखते हैं हम आज के वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? यानी कि राजस्थान की किस दिशा में राजस्थान वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? अपने ऑप्शन हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व और दक्षिण से उत्तर। तो दोस्तों, अपने यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। देखते हैं अगला प्रश्न। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि कितनी होती है? अपने यहाँ पर ऑप्शन है जून से अक्टूबर, जून से सितंबर, जुलाई से अक्टूबर, मई से अगस्त। तो दोस्तों, यहाँ पर जो राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो अवधि होती है वो होती है जून से सितंबर, यानी कि अपने यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें किस महासागर से आती है? तो दोस्तों, हमारा यहाँ पर ऑप्शन है पहला प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों, जो राजस्थान में ग्रीष्मकाल में जो मानसूनी पवनें आती हैं वो हिंद महासागर से आती हैं, यानी कि अपने यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है, यानी कि वर्षा ऋतु में जो मानसून है उनकी दिशा कौन सी होती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है पहला उत्तर से दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और दक्षिण से उत्तर। तो दोस्तों, अपने यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा मानसून के कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो पहला ऑप्शन है उत्तर तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन पूर्वी क्षेत्र, मध्य अरावली, दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। तो दोस्तों, अपने यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वार्षिक वर्षा कौन से जिलों में होती है? हमारा ऑप्शन है झालावाड़ और बांसवाड़ा, उदयपुर और झालावाड़, बूंदी और कोटा, भरतपुर और करौली। तो दोस्तों, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा वार्षिक वर्षा होती है वो होती है झालावाड़ और बांसवाड़ा में, यानी कि अपना ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों, यहाँ पर अपना देखो जो पहला ऑप्शन है वो है भरतपुर, बी बांसवाड़ा, सी झालावाड़, डी सिरोही। तो अपना यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि झालावाड़। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का आर्द्र जिला कहलाता है, यानी कि राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? देखो उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों, जो राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला है वो है झालावाड़, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो दोस्तों, जो राजस्थान का जो एक सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो है देखो माउंट आबू, भोराट पठार, फलोदी और फतेहपुर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला जो स्थान है वो है माउंट आबू, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस तरीके के प्रश्न हम आगे भी आपके लिए वीडियो में लाते रहेंगे। तो आप फिलहाल आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और अपने तैयारी को मजबूत बनाना। तो इसी के साथ अगर आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे हैं और आपकी तैयारी के हिसाब से हैं तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है? क्योंकि देखो क्यों रहता है, क्योंकि गर्मियों में माउंट आबू का जो तापमान है और राजस्थान का जो अन्य स्थानों का जो तापमान है उनमें कम ज़्यादा जो अंतर है वो क्यों होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है राजस्थान में माउंट आबू की समुद्र तट से दूरी सर्वाधिक है, बी ऑप्शन माउंट आबू में मानसूनी हवाओं का प्रभाव अधिक रहता है, ऑप्शन सी माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है,
ऑप्शन डी माउंट आबू पर वायुमंडलीय दबाव कम है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है, यानी कि माउंट आबू जो स्थान है वो यहाँ पर सबसे अधिकतम ऊंचाई पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिक विषमता पाई जाती है? हमारा ऑप्शन है बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। तो दोस्तों अपने यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जैसलमेर सर्वाधिक विषमता वाला जिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? जैसे देखो, ऑप्शन ए श्री गंगानगर, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा, यहाँ पर भी जैसलमेर होगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? ऑप्शन है जनवरी व फरवरी, मई व जून, जुलाई व अगस्त, अक्टूबर व नवंबर। तो दोस्तों जो दैनिक तापांतर है वो जिन महीनों में पाया जाता है वो महीने कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये जो महीने हैं जुलाई और अगस्त, यानी कि ऑप्शन सी अपना यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किन जिलों में या किस जिले में है? तो दोस्तों जो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की जो वार्षिक दर है वो है यहाँ पर देखो गंगानगर, कोटा, डूंगरपुर और जैसलमेर। इन चारों में से किन में सबसे अधिक वार्षिक दर है? तो दोस्तों यहाँ पर अपना जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि जैसलमेर। जैसलमेर अपने यहाँ पर सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है? ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी बारां, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी राजसमंद। तो दोस्तों अपने यहाँ पर जिसका सही आंसर होगा वो होगा जैसलमेर, यानी कि जो सब न्यूनतम वायु दाब वाला जिला भी कौन सा है? जैसलमेर है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में सूक्ष्मतम जिला कौन सा है? यानी कि राजस्थान का सबसे सूक्ष्मतम जिला कौन सा है? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी हमारा जो राजस्थान में सबसे सूक्ष्मतम जिला कौन सा है? तो वो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भी ऑप्शन सी, यानी कि जोधपुर। जोधपुर यहाँ पर अपना सबसे सूक्ष्मतम जिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? ऑप्शन ए 48 से 52 सेंटीमीटर, 63 से 67 सेंटीमीटर, 57 से 58 सेंटीमीटर, 58 से 62 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जो अपने राजस्थान में वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 57 से 58 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का औसत है। अगला प्रश्न, राजस्थान में औसत वर्षा होती है, राजस्थान में जो वर्षा होती है वो औसत वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन ए 89.5 सेंटीमीटर, 57.51 सेंटीमीटर, 117.6 सेंटीमीटर, 45.3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अपने यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि 57.51 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर की, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर की, ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर की, ऑप्शन डी 150 सेंटीमीटर की। तो दोस्तों अपने यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि 50 सेंटीमीटर की। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा में निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 80 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर जो समवर्षा रेखा जो बनती है वो है यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा के दिनों की संख्या पाई जाती है? यानी कि राजस्थान के किन किन जिलों में सबसे ज्यादा दिनों तक वर्षा कौन से जिलों में होती है? हमारा पहला ऑप्शन है टोंक, सवाई माधोपुर एवं करौली, बी झालावाड़, कोटा, बारां, ऑप्शन सी सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, ऑप्शन डी जयपुर, दौसा, भरतपुर। तो दोस्तों जो अधिकतम दिनों तक जहां पर वर्षा होती है वो जिले कौन कौन से हैं? तो दोस्तों अपने यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि झालावाड़, कोटा और बारां, यहाँ पर सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है। अगला प्रश्न, ग्रीष्म ऋतु यानी कि जून जुलाई में सर्वाधिक आंधियां निम्न में से किन जिलों में चलती है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी गंगानगर। तो दोस्तों जो सर्वाधिक आंधियां चलती है
वह जिला है ऑप्शन डी यानी कि गंगानगर। गंगानगर में सर्वाधिक आंधियां चलती है जून जुलाई के महीने में। अगला प्रश्न, लू शब्द का तात्पर्य है यानी कि लू शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं, ऑप्शन बी धूल भरी एवं शुष्क हवाएं, ऑप्शन सी जल राशियों से युक्त हवाएं, समगति से बहने वाली हवाएं। तो दोस्तों यहाँ पर जो लू शब्द का अर्थ है वो है यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि धूल भरी एवं शुष्क हवाएं। जो धूल भरी और एवं शुष्क हवाएं चलती है गर्मी के दिनों में उनको हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती है? लू, खेजड़ी, सुखोवे, कारबुरान। तो दोस्तों देखो ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखो गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती है। एग्जाम में प्रश्न इसी तरीके से घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन है लू, खेजड़ी, सुखोवे, कारबुरान। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि लू। लू यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है, यानी कि इनमें से जो 3 कारण दे रखे हैं इन तीनों में से कौन कौन से राजस्थान मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है? तो देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है, बी अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिमी हवाओं में समानांतर है, तीसरा अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। तो देखो इन तीनों में से कौन सा सबसे अधिक सही है? तो देखो यहाँ पर देखो पहला तीसरा, तो देखो इनमें से कोई से भी 2 छांट कर देखो यहाँ से देखो 2 3 यानी कि 3 या तो 3 सही होंगे या 2 सही होगा या 1 सही होगा। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा सटीक उत्तर है वो है यहाँ पर ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर अपना सही उत्तर होगा। यानी कि कुछ स्थानों पर समवहनी धाराओं की उत्पत्ति होती है जिस कारण राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान की पीटीईटी, पीएसटीसी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों की एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों आज के 25 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ वापस इसी श्रृंखला में। तब तक के लिए नमस्कार।